हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट। देखिए, क्वेश्चन है पहला कि प्रश्न संख्या 1 से 2 में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अथवा अक्षर का चुनाव कीजिए। तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में भिन्न कौन सा है। इसमें दिया हुआ है 29, 31, 5, 7, 47, 49, 11 और 13। तो देखिए, यदि आप गैप देखेंगे तो दोनों में सभी ऑप्शन में क्या है, गैप समान है, क्योंकि 29 से 31 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में भी, और ये सब में गैप गैप क्या है, समान है। तो ये भिन्न किस तरह से होगा, तो आपको देखना होगा कि ये जो संख्या दे रखी है आपकी, ये क्या है, आपकी सहअभाज्य संख्या है, यानी कि आपस में इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़ के, क्योंकि जो 49 है वो क्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, बाकी ये क्या है, सब अभाज्य संख्या है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी आपकी क्या है, सहभाज्य संख्या है, लेकिन जो 49 है वो आपकी क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए आपका ये क्या बन जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि कमल, ट्यूलिप, गुलाब और गेंदा में भिन्न कौन सा है। आपको विषम का पहचान करना है। तो कमल, ट्यूलिप, गुलाब और गेंदा में भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कमल। भिन्न ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जल में उगता है, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब आपके जमीन पे उगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका आव्यूह वाला। इसमें क्या होता है कि आपको ये इस तरह से आव्यूह दे रखे होते हैं, और आपको ये नीचे एक वर्ड दे रखा होता है, उस वर्ड का इस ऑप्शन के साथ आपको मैच करना होता है कि कौन किसका कोड जो दे रखा है वो सही दिया हुआ है। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको ये इस तरह से वर्ड दे रखा हो, तो आप तीसरे वाले वर्ड से आप चेक करिए। ठीक है, तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाता है। चेक करके देखते हैं। यदि मान लीजिए तीसरे वाले से ना आए तो आपको किधर जाना है, फिर आपको चौथे की तरफ जाना है, ना कि दूसरी तरफ। तो आपको जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन। देखिए, चेक करते हैं ई का कोड। ई का कोड क्या है, 66 है। तो 66 चेक करते हैं ई का कोड है या नहीं। तो 6 और 6, 6 कोड, 66 कोड किसका हो जाएगा, पी का। तो ई का नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा हमारा। 98 चेक करते हैं, 9 और 9 वाली लाइन में जाइए और 8 वाली लाइन में आइए। तो किस पे आ रहा है, एस पे आ रहा है, जबकि हमें चाहिए किसका, ई का। तो ये भी नहीं होगा। 89 चेक करते हैं, तो 8 और 9 वाली लाइन में किसका कोड है, ए का। तो ये भी आंसर नहीं होगा। 49 चेक कर लेते हैं, 4 और 9 किसका कोड है, ई का। तो ये हमें चाहिए था, ई का कोड। तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। मान लीजिए ये ई तीसरे वाले पर चेक करने पर क्या है, ऑप्शन क्या है, एलिमिनेट नहीं होते हैं। तो आपको फिर किधर जाना होता है, चौथे वाले के चेक करने होते हैं, इसी तरह से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, तर्क दे रखा है और अनुमान दे रखे हैं। आपको चेक करने की कौन से अनुमान से निकल सकते हैं तर्क से। तो आईटी मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी क्यों खो दी, क्योंकि आईटी मंदी के कारण। इसके पीछे क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, तो वो देखिए, ऐसा क्यों हुआ होगा, तो उसके पीछे अनुमान क्या है। आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है, मंदी के कारण नौकरियां चलेगी, इसका मतलब ये थोड़ी होता है असुरक्षित हो जाएंगी। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है, आईटी सेक्टर की कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती रहती हैं। ये भी आपका क्या है, गलत है, ऐसा कुछ भी इससे अनुमान नहीं निकलता है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 निहित नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, आपको देखो ये सीरीज दे रखी है। सीरीज मतलब ये आपका दे रखा है, आपको बताना है कुछ एक्स के स्थान पर क्या आएगा। 6, 7, 8, 36, 49, 64, 18, 28 और एक्स। आपको बताना है एक्स के स्थान पर क्या आएगा। आपके चार ऑप्शन है, 48, 53, 40 और 32। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है वो चेक करते हैं। देखिए 6, तो ये 36 का आधा कितना होता है, तो 18। ठीक है, आधे से काम नहीं चलेगा। लेकिन देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि 36 का वर्गमूल 6, ये वर्गमूल आपको क्लियर है। अभी 18 कैसे बनेगा, तो ये बनेगा आपका 6 का गुणा किसमें करेंगे, ये तो 3 में, 6 तिया 18। ऐसे ही 7 चौक 28। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो 8 6 48 आना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रम में रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा।
देखिए सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसमें से फिट हो जाएगा। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हैं। तो आपको पता है कि आप 5 5 के जोड़े बना सकते हैं इनमें से, 2 4 5, यानी 5 5 के आप जोड़े इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, 3 3 के बना के आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सी सीरीज इसमें बन सकती है। तो 5 से बना के देखते हैं। तो देखिए बी के बाद में क्या आएगा, तो बी के बाद में क्या आ सकता है, आपको दिमाग लगाना है। देखिए बी के बाद में यहाँ पे क्या है, सी है, फिर डबल सी है। तो अच्छा, यहाँ पे बन सकता है डी डी बी सी सी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बन सकता है बी बी सी डी डी, और ये बन जाएगा आपका सी सी डी बी बी। ठीक है, इस तरह से चेक करें बनना है नहीं बनना है। एक दो सॉरी बी डी डी, बी डी डी है कहीं, ये भी है, फिर सी बी सी बी भी है। तो ये आपका क्या है, बनना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। तो आपको चेक करना है इसमें से कौन सा सही बन जाएगा। तो आपको इसमें कोई ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आपको उठा उठा के इसमें रखना होता है, पुट करनी होती है वैल्यू, तभी आपका आंसर निकल सकता है। तो रखते हैं इसमें क्रॉस और प्लस, यानी प्लस के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्रॉस, और 3 के स्थान पर कितना आना चाहिए, 2। तो ये हो जाएगा आपका 6 क्रॉस 2 के स्थान पर कितना आएगा, 3, और 3 के स्थान पर कितना आएगा, 2, बराबर कितना जाएगा, 16। चेक कर लेते हैं बराबर 16 आ रहा नहीं आ रहा। तो 6 3 18 माइनस के 2 कितना जाएगा, 16, 16 बराबर 16। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से आपको इसमें वैल्यू पुट करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी आकृति बताइए जो निम्नलिखित समूह को सर्वाधिक दर्शाती है। विमान, पायलट और आकाश। विमान, पायलट और आकाश। तो देखिए पायलट किस में होता है, विमान में, विमान किस में उड़ता है, तो आकाश में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लगाइए, यानी जैसे डिक्शनरी में शब्द आते हैं ऐसे ही आपको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, तो देखिए शुरू से चेक करते हैं। ऐसे पहला इसमें लेटर है ए, इस सब में पहला लेटर ए दे रखा है, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा चेक करिए, तो दूसरे नंबर पर दे रखा है यहाँ पे एन, यहाँ आर है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, और यहाँ पे भी एस है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि एन आर और एस में पहले कौन आता है, तो पहले आता है आपका एन। पहले कौन आता है, एन। तो इसका मतलब पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पहले नंबर पे आपका ए आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, तो पहले नंबर पे आपका ए, एक या फिर 5 में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है। अब इन दोनों में चेक करते हैं कि इन दोनों में पहले कौन आएगा। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ एल है, तो यहाँ पे भी एल है, यहाँ भाई है, यहाँ भाई है, जेड है, यहाँ पे क्या है, एस। जेड और एस में से पहले कौन आता है, तो जेड और एस में से पहले आता है एस। इसका मतलब पहले नंबर पे आपका कौन आएगा, पहले नंबर पे आएगा आपका 5वां। ठीक है, जो कि आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, हमें बाकी का चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। पहले नंबर पर 5वां आ गया, तो इसके बाद में आपको बताइए कि पहला ही आएगा, तो जो कि आपको दे ही रखा है। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि प्लस गुणा के लिए, माइनस भाग के लिए, गुणा जोड़ के लिए और भाग घटाने के लिए है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही होगा। तो इस तरह के सवालों में आपको क्या करना पड़ेगा, ये रख के ही चेक करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं होती। पहले वाले में रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए 12 प्लस के लिए क्या है, गुणा है, फिर 5 है, माइनस के लिए क्या है, भाग है, फिर 4 है, और गुणा के लिए क्या है, तो गुणा के लिए है आपका जोड़। ठीक है, फिर क्या है 5, और फिर भाग के लिए क्या है, तो भाग के लिए है घटाओ, फिर 4। ये सब किसके बराबर आना चाहिए, 16 के बराबर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें बोडमास नियम लगाएंगे। बोडमास नियम के साथ सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12 गुणा 5/4 प्लस 5 माइनस के 4। क्लियर। अब भाग कर लिया, अब हम क्या करेंगे, गुणा। अब गुणा हुआ इन दोनों के बीच में, तो 4 से कटेगा आपका ये 3 बार, 3 इंटू 5 यानी कि 15, कितना जाएगा 15 प्लस के 5 माइनस के 4, 15 और 5 20 माइनस के 4 कितना जाएगा आपका 16। ठीक है, जो कि हमारे 16 के बराबर ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है।
क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए आपको बोला है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। तो जब ये आपका क्या है, ये आपका ओपन डाइस है ना, ये आपका खुला हुआ पासा है, ठीक है। तो इस तरह से विपरीत आकृति कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने क्या होता है, क्या ये जो आकृति है इसके विपरीत कौन सा होती है, इसके विपरीत आपकी ये वाली आकृति आती है, ठीक है। और इसके विपरीत आपकी ये वाली आकृति आती है, और इसके विपरीत आपकी ये वाली आकृति आती है। इस तरह से एक दूसरे के विपरीत आकृति बनती है। तो त्रिभुज की विपरीत कौन सी हो जाएगी, त्रिभुज की विपरीत हो जाएगी आपका ये सर्किल यानी कि वृत्त वाला, ठीक है। आपसे पूछता था स्टार के विपरीत कौन सा, तो आता आपका ये वाला यानी कि वर्ग। क्लियर। इस तरह से आपको इसको निकालना है, एक छोड़ के एक आपको इसमें एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके है अपोजिट। नीचे देखिए, यदि लेग को 396 लिखा जाता है तो बैक को किस तरह से लिखा जाएगा। लेग की कोडिंग कर लेते हैं पहले। तो एल का मतलब होता है 12, ए का मतलब 1, सी का मतलब 3, के का मतलब 11। तो इन सबको मिला के 396 कैसे बनेगा, जब हम आपस में इनको गुणा कर देंगे, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 396। इसी प्रकार हमसे बैक का पूछा है, तो बैक का कैसे निकालेंगे। बी का मतलब होता है 2, ए का 1, सी का 3 और के का 11। तो 11 दिया 33 दूनी 66। तो बैक का कोड कितना बन जाएगा, तो 66। क्लियर। मेरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 36 का संबंध 50 से है, 64 का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है 36 क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। क्या होता है, 6 का वर्ग होता है। तो इससे अगली संख्या क्या होती है, 7 होती है। जब हम 7 के वर्ग में 1 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 50, ठीक है। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे तो ये आपका 8 का वर्ग होता है। तो इससे अगली संख्या क्या आएगी, 9 के वर्ग में 1 जोड़ देंगे यानी कि कितना जाएगा, 82, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए में था। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका 82 है, जो कि आपका सही है। नेक्स्ट चेक करिए, देखिए 16, 64, 49 का आगे क्या आएगा। तो देखिए ये क्या है, आपका 4 का वर्ग है और ये आपका 8 का वर्ग है, यानी इसके डबल का वर्ग दे रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 7 का वर्ग है तो इसके डबल का वर्ग यानी कि 7 दूनी 14। 14 का वर्ग कितना होता है, तो 14 का 196 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट सीरीज देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखिए सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो देखिए ए जेड डब्ल्यू डी सी एक्स यू एफ और फिर आगे इस तरह से दे रखा है, तो बीच में क्या है चेक कर लेते हैं। देखिए ए के बाद में क्या आया है, सी आया है, ठीक है। जेड के बाद में क्या आया है, तो एक्स आया है, ठीक है। तो ए के बाद में सी यानी कि प्लस के 2 हुआ है, तो आगे भी प्लस के 2 होगा। सी प्लस 2 कितना होता है, ई। क्लियर। जेड से एक्स आया है, इसका मतलब माइनस के 2 हुआ है, माइनस के 2 करेंगे तो एक्स में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, वी, ठीक है। यानी कि ई के बाद में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में क्या है, यू, यानी कि माइनस के 2 हुआ है, आगे माइनस के 2 करेंगे तो यू में से 2 घटाएंगे यानी कि 21 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 19। 19 किसका होता है, एस का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर। चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक्स बाई की बहन है और बाई भाई है जेड का। बना लेते हैं डायग्राम। एक्स किसकी बहन है, तो एक्स बहन है किसकी, बाई की, ठीक है। ये माइनस चिन्ह किसको दिखाता है, ये फीमेल जेंडर को दिखाता है, ठीक है। प्लस चिन्ह दिखाता है आपका मेल जेंडर को। तो एक्स किसकी बहन है, एक्स बहन है बाई की, और बाई भाई है किसका, जेड का। तो बाई भाई किसका है, तो जेड का। जेड पति है पी का, जेड किसका पति है, तो जेड पति है पी का, ठीक है। इसका मतलब पी पत्नी हो जाएगी। क्लियर। और ओ पिता है बाई का। ओ किसका पिता है, तो ओ पिता किसका है, ओ पिता है बाई का। क्लियर। बताएं कि पी का ओ से क्या संबंध है, ठीक है। क्या बताना है कि पी का ओ से क्या संबंध है, यानी पी ओ का क्या लगेगा। तो देखिए ये इसका पिता है और इसका भाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इसका लड़का हुआ, यानी जो जेड है वो पी का लड़का हुआ, और लड़के की वो क्या हुई, पुत्र वधू। तो यानी पी ओ की कौन लगेगी, पी ओ की पुत्र वधू लगेगी। कंफर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, महान अलेक्जेंडर नश्वर था। नश्वर का मतलब नष्ट होने वाला, ठीक है।
महान अलेक्जेंडर नश्वर था, इसके पीछे क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं इस कथन के पीछे? देखिए, महान अलेक्जेंडर मानव था, तो नश्वर कौन होते हैं? मानव भी नश्वर होता है, आपके जीव जंतु नश्वर होते हैं, तो इसका मतलब ये कथन आपका सही है। महान अलेक्जेंडर ग्रीक था, ग्रीक के बारे में कुछ बोला ही नहीं इसमें, कुछ अनुमान नहीं निकाला जा सकता है इससे, लेकिन ये कथन सही है, लेकिन आपका अनुमान ही निकल सकता है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। केवल धारणा एक निहित है। क्लियर? नेक्स्ट चेक करिए। आपको बताना है सही प्रतिबिंब, ये आपका मिरर लगा हुआ है, इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा? जब इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो किस तरह से बनेगा? तो ये वाली आकृति, जो इस आकृति में जो आकृति आपकी दाईं तरफ है, वो प्रतिबिंब में बाईं तरफ आएगी, यानी इस ऊपर वाले कोने में यहाँ पे क्या आना चाहिए? ब्लैंक आना चाहिए इस तरह से, ठीक है, जो कि आपका सिर्फ इस ऑप्शन में है और इसमें है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। यहाँ ये है तो यहाँ पे भी आना चाहिए इस तरह से, जो कि आपकी सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है, तो यही यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, वक्तव्य दे रखा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। इसके पीछे क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, बात सही है। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता। तो सिर्फ और सिर्फ क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर्फ एक निष्कर्ष निकल सकता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। यदि किसी कागज को एक विशिष्ट विधि से मोड़कर छेद दिया जाए तो खोलने पर वो कागज नीचे दी गई प्रश्नाकृति ऐसा दिखाई देता है, यानी इसको इस तरह से छेदा गया है, तो बंद करने पर किस तरह से दिखाई देगा? जब हम इसको बंद करेंगे तो ये वाली आकृति इसके ऊपर जाएगी, फिर इसके बाद ये वाली आकृति इसके ऊपर आएगी, यानी आपको सिर्फ दो गोले दिखाई देंगे, जो कि आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर। तो ये था आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले आ चुके हैं, उसके अलावा हिंदी के भी डाले आ चुके हैं, सामान्य ज्ञान के भी, यदि आपने अभी तक नहीं देखे देख लीजिए, और आप आगामी परीक्षा के लिए मजबूती से तैयारी करिए। यही जय भारत।